मुझे लिख के दे दीजिए कि यहाँ पर डिजाइन का या सुनिए वहाँ बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं कौन के द्वारा कराया जा रहा है। सुंदरकांड पाठ किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? ये एक्चुअली मंदिर प्राचीन है और यहाँ पर समय समय पर धार्मिक आयोजन होते रहे हैं। आज नरेश यादव जी का जन्मदिन है, उस सिलसिले में ये सुंदरकांड का पाठ उनके द्वारा कराया जा रहा है। सर, ये बैरिकेडिंग वगैरह लगी है क्या? आज कांग्रेस का भी एक डेलीगेशन आने वाला है, तो दोनों कार्यक्रम पृथक पृथक रह सके, इसलिए ये व्यवस्था की गई। ऐसा तो नहीं कि अगर जो डेलीगेशन आएगा मान लो वो सुंदरकांड में जाने लगे बैठने के लिए, तो रोकने के लिए? ये एक धार्मिक आयोजन है, इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। कांग्रेस के कुछ मुख्य नेता जैसे दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, इन लोगों ने आकर अपने कार्यकर्ताओं के संग यहाँ पे आकर एक आवेदन दिया है, जिसमें पूर्व मंत्री विश्वास सारंग जी के खिलाफ, जो उस टाइम पे तत्कालीन चिकित्सा मंत्री थे विश्वास सारंग जी, उनके खिलाफ नर्सिंग के संबंधित में कुछ घोटालों के संबंध में उन्होंने कुछ शिकायत दर्ज की है, जिसको वर्तमान में जांच में ले लिया गया है और इस पे आगे जांच करके जो निष्कर्ष निकलेगा। ये बीजेपी के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कार्यकर्ता, ये क्या मांग कर रहे हैं? अशोका गार्डन थाना के अंदर ही हंगामा कर रहे हैं। ये अपने दूसरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे, तो उनके खिलाफ जो उनके जो अन्य आरोप थे उनके संबंध में नहीं, तो अंदर थाने के अंदर इनको अनुमति दी गई थी क्या इस तरह हंगामा करने के लिए? जो अनुमति दी गई थी, जो बाहर लोग हैं वो अलग हैं, यहाँ पे सुंदरकांड के लिए अलग से एक अनुमति दी गई थी। किसी एक कोई ये जो मंदिर बना हुआ है जन सहयोग से बना हुआ है, तो बाहर किसी का जन्मदिन के अवसर, पहले भी सुंदरकांड हुआ है, तो अभी किसी के जन्मदिन के अवसर पर उसको अनुमति दे दी गई। ये तो सुंदरकांड पाठ के अलावा हंगामा कर रहे हैं, तो ये पहले भी अनुमति दी गई है, तो उसी संबंध में दी गई है, तो बाद में चीजें अलग अलग वहाँ पे अन्य कार्यकर्ता भी उधर से आए, फिर ये थोड़ा सा। ये मध्य प्रदेश में लोकतंत्र है। व्यापम के काले कांड के बाद लगातार बच्चों के भविष्य का गला रौंदा जा रहा है। नर्सिंग का इतना बड़ा घोटाला बीजेपी के सरकार में उनके मंत्री, यहाँ के विधायक विश्वास सारंग के नेतृत्व में हुआ, जिसका की एफआईआर हम कराने के लिए आए, तो पुलिस प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। अरे नर्सिंग के 4 लाख बच्चियां जिनका गला घोट दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसकी लड़ाई नहीं लड़े कि यहाँ पर एक भी एग्जाम बिना घपले और घोटाले की नहीं होती है। जैसा मैंने कहा, व्यापम का सबसे बड़ी अभियुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, सर्वविदित हुआ। उसके बाद जिस तरीके से नर्सिंग का घोटाला किया, नियम बदले गए, तथ्य और तर्क है। मंत्री था उस समय, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। नर्सिंग में सीबीआई के अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए,
उस समय के सभी अधिकारी, कुलपति, रजिस्ट्रार सबको जांच के दायरे में लेना चाहिए और गिरफ्तारी हो, यह कांग्रेस पार्टी की मांग है। हमारा मानना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद ये पुलिस अराजकता फैलाना चाहती है, उसका उदाहरण है ये। अरे किसने रोका है कि किसी की आस्था को पे काम नहीं करो, पर हमारे थे तब यहाँ क्यों, ये सवाल है। ने चुनाव जीते हैं, मतलब प्रदेश की जनता ने उनको वोट किया है और पिछले 20 साल में करीब 40 एग्जाम ऐसे जिसमें घपले और घोटाले हुए, भर्तियों में घपले और घोटाले हुए। ये मैसेज क्या है? अभी भ्रष्टाचार की डबल इंजन की सरकार चल रही है। देश में नेट और प्रदेश में नर्सिंग, ये डबल इंजन भ्रष्टाचार। इनके जो कैप्टन थे इन भ्रष्टाचारियों के मध्य प्रदेश में, वो तो चले गए कृषि मंत्री बनके, और जो ये नीचे के पदाधिकारी थे ये नर्सिंग घोटाले और अलग अलग तरह की एग्जाम्स में धांधली कर रहे हैं। अब नर्सिंग घोटाला, 4 लाख से ज़्यादा बच्चों का भविष्य अधर में है। स्पष्टता नहीं है कि इनका आगे क्या होगा। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी करप्शन होता रहा। सीबीआई के जांच के बाद भी सीबीआई के अधिकारी चोर बनते और दिखते रहे, आप लोगों की कृपा से सार्वजनिक होते रहे। उस समय जो नियम कायदे कानून बदले गए, जिस मिनिस्टर ने बदले, आखिर इतने बड़े करप्शन के बाद, इतने बच्चों के भविष्य के गर्त में भेजने के बाद उस मंत्री पर, विश्वास सारंग जी पर क्यों एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्यों जांच के घेरे में नहीं आनी चाहिए? क्यों उस समय के जितने नर्सिंग के रजिस्ट्रार और जो संबंधित लोग थे, मुख्य लोग थे, जो गुप्ता, इनका विश्वास सारंग जी के स्टाफ में था, उसके फ़ोन की डिटेलिंग जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, अपना दायित्व निभा रही है। सदन में सारे हमारे विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष जी ने साक्ष्य के साथ सारी बातें की, प्रमाण के साथ सारी बातें की, सब बातें तथ्य और तर्क के साथ रखी, कागज दिए, डोमेन में है। सरकार की थोड़ी सी भी नैतिकता होती, शर्म होती, थोड़ी सी भी इस प्रदेश के प्रति उनकी संवेदनाएं होती, तो उस मंत्री से इस्तीफा ले लेते, जिसके कार्यकाल में इतने 4 लाख बच्चों का स्पष्ट तरीके से घपला और घोटाला हुआ। शासन ने गरीबों से लूटा, मंत्रियों ने गरीबों को से रिश्वत ली। वो नर्सिंग के बच्चे जिन्होंने फीस भरी और उस फीस से उन कॉलेजों ने इनको रिश्वत दी। स्पष्ट है कि सीधा पैसा बच्चों का था। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आज जो मंत्री करप्शन में आरोपित होगा, उसकी विधानसभाओं में जाकर हम प्रदर्शन करेंगे। जो बलात्कारी किसी भी भारतीय जनता पार्टी का नेता निकलेगा, उसके भी क्षेत्र में जाके प्रदर्शन करेंगे। इसी प्रकार से पहली फेरिस्ट में हमने नरेला में, चूँकि संबंधित मंत्री की विधानसभा थी, हमने आवेदन दिया, कानून से अनुमति लेके हम थाने पे जाकर जो विपक्ष की बात है, जो नर्सिंग के बच्चों और उस परिवारों की बात है, वो कांग्रेस करने गई थी। दृश्य क्या था, नज़ारा क्या था? थाने के अंदर जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लाके बिठा दिया, मैसेज क्या था? चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब है कि करप्शन किया है और फिर प्रदेश को मैसेज दे रहे हैं कि हाँ हम चोर हैं, उसके बाद भी डरेंगे नहीं। हमने आपके बच्चों के भविष्य का गला घोंट दिया क्योंकि आपने हमें वोट दिया था, फिर भी हम डरेंगे नहीं, ये मैसेज था उसका। तो प्रदेशवासियों, मेरा आप सबसे प्रार्थना है, कांग्रेस पार्टी की प्रार्थना है, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, आदरणीय उमंग सिंगार जी, हमारे आरिफ मसूद जी, मुकेश नायक जी, हेमंत जी, सारे हमारे सचिन, हमारे अतीक, हमारे एमएलए हैं। हम सारे एमएलए शांतिपूर्ण तरीके से, पीसी शर्मा जी, सारे एमएलए, हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष जी, सब हम गए थे और अपना आवेदन कई कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की अगुवाई में हमने दिया
जिस तरीके का पुलिस का व्यवहार था, शर्म आती है कि पुलिस बीजेपी की कार्यकर्ता बन गई है और कानून संविधान से नहीं चल रहा है। कानून बीजेपी के संविधान से, बीजेपी के पार्टी के संविधान से चल रहा है। इसकी भी हम निंदा करते हैं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नर्सिंग के छात्रों से संपर्क करके, नीट से पीड़ित छात्रों से संपर्क करके इस आंदोलन को और प्रदेश में बढ़ाया जाएगा। जब तक विश्वास सारंग का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक कांग्रेस हर स्तर पर, वो चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे हमारे नर्सिंग के परिवार के जनों से मिलना जुलना हो, या किसी भी जगह जहां अवसर मिलेगा, हम इस अपनी मांग को करते रहेंगे। फिर से विश्वास सारंग इस्तीफा दो, विश्वास सारंग इस्तीफा दो। क्लियर, एक ही आवाज है, इसलिए कि वो भ्रष्टाचारी मैं और एफआईआर हो, जांच में आए, उस पर जो दोषी हो उसकी सजा मिले, सब एक कानून अपना काम करे। हमारा नर्सिंग परिवार के पीड़ितों के लड़ाई लड़ने का दायित्व हम निभाते रहेंगे। कि ये शुरुआत विधानसभा से हमने शुरुआत करी, सभी विधायकों ने मजबूती से इस बात पे लड़े और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार विधानसभा का सत्र अनिश्चितकालीन स्थगित करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी सरकार घबरा गई, ये स्पष्ट रहे, आप सब जानते हैं। नहीं तो हमेशा कहते थे कि विपक्ष के हंगामे के कारण हमने इसको बंद किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे आप समझते हैं कि बड़ी जो नियुक्तियां होती है वो सरकार करती है, रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई, चाहे सुनीता सीजीओ की नियुक्ति हुई, चाहे चंद्रकला दिग्बैया की नियुक्ति हुई, ये जो नियुक्तियां हैं विश्वास सारंग के कार्यकाल में हुई और ऐसे लोगों को इन्हें रजिस्ट्रार बनाया जो इनके लिए सिर्फ जी हजूरी का काम करते, जिनकी योग्यताएं नहीं थी। तो ये इन बातों को प्रमाण को लेके हमने सदन में भी बात कही, साथी विधायकों ने भी बात करी और इस बात को लेके हम चाहते हैं कि सरकार विश्वास सारंग पर एफआईआर दर्ज करे और मंत्री से हटाए। भाई आप अगर सही है तो आप क्यों घबरा रहे? महिलाओं को आगे करके विश्वास सारंग, मुझे नहीं समझ में नहीं आता, एक मर्द आदमी नामर्द वाली हरकतें कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और आपके चैनल से ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक घोटाला था। इस घोटाले की लड़ाई कोर्ट से आखिरी तक, न्याय तक प्रदेश के हर युवा के लिए लड़ी जाएगी। इसके साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगला घोटाला विश्वास सारंग का फिर मैं आपको बताऊँगा आने वाले 4 दिन के अंदर। उसके लिए विश्वास सारंग को चुनौती देना चाहता हूँ, तैयार रहे। उसके अंदर भी प्रमाण है कि आपने किस प्रकार से घोटाले कर रहे, किस प्रकार से प्रदेश के युवाओं को आप दिग्भ्रमित कर रहे। मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर युवा जिसके साथ प्रदेश में अगर नुकसान होगा, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, पूरी खड़ी है। हम यही कहना चाहते हैं कि न्याय मिले, उस युवा को न्याय मिले जिनकी गलती नहीं है कि फर्जी कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्हें अगर पता होता फर्जी कॉलेज तो वो एडमिशन नहीं लेते। उस युवा के साथ उनके स्कॉलरशिप में आपने गड़बड़ की गई, उसके बारे में कोई नहीं है। आपने एक फैकल्टी को केरल से ला के 10-10 कॉलेज में दिखाया गया, उसके बारे में महेंद्र गुप्ता जी कहाँ गायब, कहाँ अंडरग्राउंड हो गए, क्यों? इन्होंने, इनके कंप्यूटर थे, कंप्यूटर में जनरेट होते थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की सब प्रमाणिक चीज़ें हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय भी इसके अंदर, हाईकोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, उनकी भी मॉनिटरिंग चल रही है। हम चाहेंगे कि इन जो तथ्य हमारे द्वारा दिए गए, विधायकों के द्वारा दिए गए, बच्चों के माध्यम से आए, उन तथ्यों को भी जोड़ा जाए इस जांच के अंदर। लेकिन सरकार, मोहन यादव सरकार, मुझे लगता है कि मोहन यादव जी विश्वास सारंग से शायद डर गए या विश्वास सारंग मोहन यादव पे भारी है। ये इससे लगता है कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को मोहन यादव सरकार बचा रही है। यही मैं कहना चाहता हूँ, लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। धन्यवाद। साथियों, हमारे मध्य प्रदेश के युवा नेतृत्व को मैं बधाई देता हूँ, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को और हमारे विपक्ष के नेताजी को और उपनेताजी को, जिन्होंने कि विधानसभा में नर्सिंग घोटाले को बड़े प्रभावशाली ढंग से उठाया, सरकार से ऐसे प्रश्न पूछे जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए। जहां
नर्सिंग कॉलेजेस में छात्राओं ने फीस जमा करके उन्होंने एडमिशन लिया। आज 3 साल से वे परेशान हैं। पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इम्तिहान क्यों नहीं हो रहे हैं, और जिनके इम्तिहान हो गए उनके नतीजे नहीं निकल रहे हैं। तो आखिर ये अपने आप को जो युवाओं के एक प्रतीक कहते हैं, ये इन छात्र छात्राओं के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? और यही नहीं है, सीबीआई को जांच मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं सौंपी, माननीय हाई कोर्ट ने सौंपी। और ये डबल इंजन सरकार का जो डबल इंजन भ्रष्टाचार है, इसका माननीय अध्यक्ष जी ने इसका जिक्र किया है, उसमें सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार करते पाए गए, जिसमें इसकी कुछ को बर्खास्त किया गया है। ये वही लोग हैं जो व्यापम से भी इन्होंने जांच की थी। तो सीबीआई पर भी भरोसा नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पे भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम पे भरोसा नहीं कर सकते। इसके बारे में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, 2006 के बाद से जितना भी भर्ती में एडमिशन में घोटाले हुए हैं, व्यापम से लेकर और आपके नर्सिंग घोटाला, और जैसा कि हमारे विपक्ष के नेताजी ने कहा है कि अब एक और घोटाला वो 4 दिन बाद बताएंगे। इसकी मानसिकता और ये तरीका किसका है? ये ब्रेन किसका है? ब्रेन उस व्यक्ति का है जो यहां मुख्यमंत्री रहा, जो आज केंद्र में मंत्री बन गया है, और ये उसके फंड क्रेजर हैं, ये विश्वास सारंग और उनकी पुरानी टीम। ये खुद कहते हैं प्राइवेट कन्वर्सेशन में, भैया हमको तो थोड़ा बहुत खुरचन मिल जाता था, मलाई तो ऊपर जाता था। ऊपर कहाँ जाता था? ये विश्वास सारंग जी बताएंगे। या शिवराज सिंह चौहान जी के डंपर घोटाले से लेकर आखिर तक खुरचन किसके पास जाता था और मलाई किसके पास जाती थी, वो बताएंगे। और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब दे सकते हैं। आखिर ये तो प्रमाणित है कि व्यापम घोटाले को भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर सीबीआई के करा पाए। कांग्रेस लड़ाई लड़ी, नर्सिंग घोटाले की लड़ाई यहाँ के लोग लड़े, बच्चे लड़े, उनके साहस को मैं बधाई देता हूँ। और वहाँ के युवाओं ने लड़ाई लड़ी जो किसी पार्टी संबंधित नहीं है, हम उनके साथ। अब एक नई बात सामने आ गई। हम गए थे वहाँ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पर। किसी ने मुझे आकर बताया कि साहब वहाँ तो सुंदरकांड का पाठ चला हुआ है। तो मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं भी थोड़ा नियम कानून जानता हूँ, अधिकारी कर्मचारियों का कोड ऑफ कंडक्ट सर्विस रूल्स जानता हूँ। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी कार्यालय, और वो तो थाने में जहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, एक पांडे जी आए जो शायद एसीपी है, क्या है एसीपी है। उन्होंने कहा साहब वो हम आपको जवाब देंगे। जवाब मतलब इतने में एक टीआई साहब आए, हमने वही प्रश्न उनको किया। टीआई साहब बोले कि साहब वो पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है, पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है। फिर हमने पूछा भाई क्या? फिर उन्होंने बोला कि साहब एक नरेश यादव का जन्मदिन था, उस जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ हम लोगों ने पुलिस की तरफ से सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया है। ये तो और भी गंभीर बात है। अगर ये बात है कि आप किसी भी नागरिक का जन्मदिन थाने के प्रांगण में मनाना चाहते हैं, तो भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी होता है। तो हम लोगों ने तय किया है, हमारे अध्यक्ष जी का और एलओपी हमारे जो हैं, इनसे चर्चा हमारी हुई है
कि भाई हमारे भी कार्यकर्ताओं का अब तो जन्मदिन थानों में मनेगा और सुंदरकांड के साथ साथ अगर हमारे तो हमारा तो संविधान में हर धर्म के लोगों का अपना अधिकार है, तो जब गुरु नानक जी की जयंती आएगी तो वहाँ हमारे गुरु नानक जी का पाठ पढ़ाया जाएगी, दरखास्त हम देंगे। जब हमारे मुसलमान भाइयों के बकरी ईद आएगी तो रोज़ा इफ्तार की भी हम आवेदन वहाँ देंगे, थाने में होना चाहिए रोज़ा इफ्तार। भाई सब ये संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान सबको बराबर का अधिकार देता ही नहीं देता है। और पुलिस को क्या जवाबदारी है? भारतीय संविधान का पालन करो, उसकी शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं, मंत्री जी शपथ लेते हैं। तो भाई ये इसका उल्लंघन है कि नहीं है? मैंने अभी हमारे वकीलों से राय ली है और हमारे अध्यक्ष जी और एलओपी हमारे जितने भी उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई इस बारे में तो हम लोगों को हमारे कमिश्नर पुलिस साहब से जाके बात करना चाहिए कि आखिर ये इजाज़त दी किसने है। और वहाँ पर सुंदरकांड जहाँ हो रहा था वहाँ से एक पुराना जूता फेंका गया और एक पुलिस के हेड कांस्टेबल साहब को लगा। तो मैंने कहा बधाई हो हेड साहब आपको। बात यही है, ये पूरी सरकार पूरे तरीके से संविधान, सर्विस कंडक्ट रूल और नियम कानून के खिलाफ है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं सारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को, अगर उन्होंने इसका पालन नहीं किया संविधान का, तो हम कांग्रेस पार्टी इनको नहीं बख्शेंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।